अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ तहज्जुद का एक ऐसा वाक़या शेयर करूँगी जो मेरे साथ एक भाई ने व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर किया है। ये मौज़ज़ा मैं बिल्कुल उन्हीं की ज़ुबानी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। वो लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ीशान है और मैं लाहौर का रहने वाला हूँ। ये मौज़ज़ा कुछ यूँ है कि मैं 5 साल तक ज़िंदगी के सबसे सख्त तरीन इम्तिहान से गुज़र रहा था। एक ऐसा जादू जो मुझे जकड़ लिया था कि हर तरफ अंधेरे के साए छाए रहते थे। मेरा जिस्म कमज़ोर हो चुका था, पेट में मुस्तकिल दर्द रहता, नींद उड़ गई थी और हर सुबह आँख खुलते ही सर में चक्कर और जिस्म में सनसनाहट होती। तबीयत फुल ख़राब रहती थी और मेरा दिल नहीं करता था कुछ काम करने को, लेकिन किसी ने भी मेरी बीमारी की असल वजह ना बताई। फिर जब माली हालात भी बिगड़ने लगे तो ज़िंदगी एक एक ऐसी रोड पे चल पड़ी कि मुझे हर तरफ अंधेरा नज़र आया और घर के अखराजात पूरे करने के लिए हाथ-पाँव फूल गए। मेरी बीवी की तबीयत भी नासाज रहने लगी। वो अक्सर बेवजह रोती, बेचैनी में घर का माहौल तल्ख़ हो गया। बच्चों की आवाज़ें भी अब सुकून नहीं देती थी और मुझे गुस्सा चढ़ता था उनकी आवाज़ों से। एक दिन घर के बुजुर्गों ने बताया कि मेरी ज़ात पर काला जादू हो चुका है, जो 5 साल पहले किसी हसद की वजह से किसी ने मेरे कारोबार और ख़ानदान में खुद ब खुद करवा दिया था। जब इस ज़ालिम जादू की हकीकत समझ आई तो जिस्म में बर्फ़ सी घुल गई। मेरी तबीयत का ये हाल था कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, मेरी सेहत ठीक नहीं रहती थी, मेरी बीवी का हर वक़्त मुझसे लड़ती थी और मेरे बच्चों का ध्यान पढ़ाई की तरफ नहीं था और हमारे घर में रोने वाला जैसा माहौल था। हर नाकाम इलाज के बाद मेरी उम्मीदें कब्रिस्तान की मानद गहरी और खामोशी होती गई। एक बार तो मैंने सोचा कि शायद मेरी तकदीर में दर्द और गम लिख दिया गया है और मुझे खुदकुशी करने वाली सोचें आती थी। रात को पलटता ही सो जाता और दिन भर मायूसी मेरी राह देखती। दोस्त और रिश्तेदार मेरी तरफ नहीं देखते थे। किसी ने तसल्ली देने का हौसला नहीं किया और कुछ ने कहा, ये तेरे गुनाहों की सज़ा है। इन बातों ने मेरी रूह को मज़ीद ज़ख्मी किया, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में एक मद्धम सी रोशनी थी जो कहती थी, अल्लाह को नहीं भूलना। एक सर्द शाम मैंने कुरान मजीद खोला और वहाँ पे मैंने एक सूरत पढ़ी, सूरह इखलास की, सूरह फलक की और सूरह नास। पढ़ते-पढ़ते आँखों में पानी जमा हो गया और दिल ने पुकारा कि मैंने कभी तहज्जुद का एहतमाम नहीं किया और तहज्जुद मेरे बुज़ुर्ग मुझे कहते थे कि मैं तहज्जुद पढ़ूँगा तो मेरे ऊपर से काला जादू ख़त्म हो जाएगा। मैंने ठान लिया कि अगले 3 माह मुसलसल तहज्जुद अदा करूँगा, चाहे नींद ना आए, चाहे जिस्म जवाब दे दे। मैं हर रात अल्लाह के सामने झुकूँगा और उस अंधेरे की छाँव अल्लाह ताला के सामने शिफ़ा की दुआ करूँगा। मैं हर रात जब भी उठता तो रात के 1:30 बजे मैं तहज्जुद अदा करता। मैं बिस्तर छोड़ता, वज़ू करता और दिल चाहे ना भी करता, दिल में मायूसी होती, मैं फिर भी तहज्जुद अदा करता। मैं सन्नाटे में रहता और जिस सन्नाटों में मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता था। दिल धड़कता था, सीना बेचैन होता था, मगर मेरे लबों पर अल्लाह का नाम था। मैंने तहज्जुद में बहुत ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करना शुरू कर दिया। मैं तहज्जुद के 2 नफ़ल पढ़ता और सिर्फ़ इस्तिग़फ़ार करता कि अल्लाह ताला मेरा जादू ख़त्म कर दे या मेरे हालात ठीक कर दे या मेरे घर का माहौल ठीक कर दे। या अल्लाह तेरे बंदे की मस्कीन है, तू मेरी पुकार सुन ले। नमाज़ के बाद जब मुझे तहज्जुद में थोड़ा टाइम मिलता तो मैं कुरान मजीद भी पढ़ लेता, लेकिन मैं ज़्यादातर सूरह फलक, सूरह नास पढ़ता और जो वक़्त मिलता मैं उसमें सिर्फ़ इस्तिग़फ़ार करता। रोशनी की एक किरण दिल में महसूस हुई जैसे किसी ने अंधेरे दीवार में सुराख़ किया हो। दूसरी रात भी यही रहा। थकन के बावजूद मैंने हर चीज़ अदा की, इस्तिग़फ़ार किया और सारी सूरह पढ़ी। और मैं अल्लाह से दुआ करता। तीसरी रात से लेकर 13वीं रात तक मैंने मुसलसल यही दुआ दोहराई। हर रात का नक्शा एक जैसा होता, वज़ू, नमाज़ तहज्जुद और इस्तिग़फ़ार और जो वक़्त मिलता उसमें 3 सूरा। मगर ऐसा महसूस होने लगा कि हर रात मेरे दिल का बोझ हल्का होता रहा। अल्लाह ने शिफ़ा के ज़रिए मेरे अंदर उतरना शुरू कर दिया। 1 माह गुज़र गया, मेरे जिस्म में ताकत महसूस हुई, नींद मामूल पर आ गई, पेट का दर्द कम हो गया और मुझ में दोबारा ज़िंदगी के लिए जज़्बा जागा। दूसरे माह के पिछले दिनों में कारोबार के मामलात भी आसानियाँ आने लगी। जो बंद थे खुल गए और जिन पर कब्ज़ा था वो खुद ब खुद आसानी से अदा हो गए। घर में दोबारा खुशियों की बूँदा-बांदी होने लगी। बीवी ने कहा कि इसे पहली बार सुकून की नींद आई है। बच्चे सुबह मुस्कुराते हुए स्कूल जाते। बुज़ुर्गों ने कहा कि ये देखा तहज्जुद की कामयाबी। तीसरा माह आया, मैंने महसूस किया कि वो काला जादू जैसे ख़त्म हो गया हो। मेरी रूहानी आँखों ने महसूस किया कि मेरे ऊपर लगे हर तरह का मायूसी ख़त्म हो चुकी है। मेरी सेहत बेहतर हो गई है। बीवी का बिहेवियर ठीक हो गया है और बच्चे अब पढ़ाई में दिल लगाना शुरू हो गए हैं और घर में वो जैसा रोने वाला माहौल नहीं रहा। ये सब कुछ तहज्जुद जो 3 महीने मैंने पढ़ी उसकी वजह से हुआ। लेकिन 3 माह की मुसलसल मेहनत ने मेरे घर के हालात बदल दिए। सुबह पहले से बेहतर होती, माली हालात सही हो गए और ख़ानदान में खुशियाँ लौट आई।
میں نے تجارتی معاہدوں میں کامیابی پائی، بینک کے قرضے بھی بآسانی ادا ہو گئے اور گھر کے بزرگوں نے میری تعریف کی۔ مگر سب سے بڑی کامیابی تو یہ تھی کہ میری روح جو اندھیرے میں تھی روشنی سے بڑھ گئی ہے۔ مجھے تہجد پڑھتے ہوئے 2 سال ہو گئے ہیں، جبکہ میں نے نیت 3 مہینوں کی تھی، لیکن مجھے ابھی بھی تہجد پڑھتے ہوئے 2 مہینے ہو گئے ہیں اور میں ابھی کہہ سکتا ہوں کہ میرے اوپر سے کالا جادو مکمل طور پہ ختم ہو گیا ہے۔ میں صحت یاب ہوں، میری بیوی مجھ سے خوش ہے، میرے گھر کے حالات ٹھیک ہیں، میرا کاروبار ٹھیک ہے اور میرے بچے پڑھائی میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ یہ میری کہانی تھی اور میری کہانی ہر اس بھائی تک پہنچا دے جو کالا جادو سن کے اور بابوں اور فقیروں کے پاس جا کے اپنا پیسہ لگا کے تنگ آ چکے ہیں۔ میں بس اس سے اتنا کہوں گا کہ بس آپ تہجد پڑھیں اور کالا جادو خود ہی ختم ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ، ایک بھائی کی خوبصورت کہانی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ اگر یہ کہانی، یہ معجزہ آپ کو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور کمنٹ بھی ضرور کریے گا۔ مزید اس طرح کے استغفار کے تہجد کے ابراہیم کے معجزات جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیر۔